आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे लाइट क्या होता है, लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लास, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे लाइट क्या होता है, लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश हमें क्या करता है? क्या बिना लाइट के हम किसी चीजों को देख सकते हैं? तो लाइट हमें क्या करता है? देखने में मदद करता है। लाइट हमें क्या करता है? देखने में मदद करता है। तो चलिए आज देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में जानेंगे, नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लाइट, लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये बहुत ही अमेजिंग लेक्चर, जो किस पे है? लाइट पे है। किस पे है? लाइट पे है, प्रकाश पे। तो लाइट के पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, मतलब हम लाइट के बारे में बताते हैं कि लाइट क्या है। देखो लाइट क्या है कि लाइट एक एनर्जी है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो क्या करता है हमें? जो हमें मदद करता है चीजों को देखने के लिए, हमारे आसपास के जो भी थिंग्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उसको देखने में मदद करता है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी, ऊर्जा का फॉर्म है, जिसमें हम लोग क्या क्या हेल्प करता है? जो क्या हेल्प करता है हम लोग को? चीजों को देखने के लिए। किस चीज को देखने के लिए? चीजों को देखने के लिए। किसी चीज को हम देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट है। आप हमें देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या है? लाइट है। कोई भी चीज हम देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां लाइट होता है। अगर जहां लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा हो, तो क्या हम कोई चीज देख पाएंगे? नहीं। तो हमें देखने में कौन मदद करता है? लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स, विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास के थिंग्स को, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलिए अगर बेसिक डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी which help us to see things around us। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें किस चीज में मदद करता है? चीजों को देखने के लिए, थिंग्स को देखने के लिए। हमारे आसपास के चीजों को जो हम देख पाते हैं, वो किसके कारण देख पाते हैं? लाइट के कारण। किसके कारण बच्चों? लाइट के कारण। तो लाइट हमें मदद करती है चीजों को देखने के लिए, चीजों को सेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा आंख एक सेंस ऑर्गन है जिससे हम किसी चीजों को देख सकते हैं। तो लाइट भी क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है चीजों को देखने के लिए। ठीक है बच्चों, एक और चीज के बताते हैं कि जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वो वैक्यूम में, जहां खाली जगह होता है, स्पेस में जो वैक्यूम होते हैं, वहां पे क्या होते हैं? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ पे होते हैं? वैक्यूम में। कहाँ होते हैं? वैक्यूम में। ठीक है, और इसको हम लोग एयर में भी बोलते हैं। एयर में थोड़ा सा कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल। ठीक है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? 300 मिलियन, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। किस में? एयर में, वैक्यूम में। अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज कब होगा? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज कब होता है? जब मीडियम चेंज होता है। मीडियम क्या होता है सर? मीडियम क्या होता है कि माध्यम।
जिसमें वो प्रोपेगेट कर रहा हो, एक कोई ऑब्जेक्ट जिससे वो प्रोपेगेट कर रहा हो, जिससे के थ्रू वो पास कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, उस ऑब्जेक्ट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं ग्लास। क्या ले लेते हैं? ग्लास। तो ग्लास में से जब लाइट ट्रेवल करेगा तो कैसे ग्लास में से करेगा? जो ट्रांसपेरेंट होगा, जो आर पर हमें दिखाई दे, जो हमारे आर पर दिखाई दे तो उसमें लाइट ट्रेवल करता है। जिसमें कम दिखाई दे उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, उसको उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। और जिसमें दिखाई ही नहीं दे तो उसको क्या बोलते हैं? ओपिक। तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। ट्रांसपेरेंट में एकदम क्लियर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्लियर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसलूसेंट में कम दिख पा रहा है, जैसे एक थिन पेपर ले लेते हैं, कम दिख पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें लाइट पार्शियली ट्रेवल कर पा रहा है, थोड़ा ही लाइट ट्रेवल कर पा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है। तो एक और चीज बच्चों कि लाइट मीडियम में तो ट्रेवल करता है, मीडियम अगर चेंज हो तो स्पीड भी चेंज होता है। ठीक है। क्या बिना, अगर मीडियम नहीं रहे तो लाइट ट्रेवल करेगा या नहीं? मीडियम रहे या ना रहे फिर भी लाइट ट्रेवल करता है। अगर मान लो कि कोई मीडियम नहीं दे, वैक्यूम दे दे, वहां कुछ नहीं है, तो लाइट ट्रेवल करेगा कि नहीं? करेगा। किस स्पीड से करेगा? मैक्सिमम स्पीड से करेगा। और वो वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट मीडियम में भी ट्रेवल करता है और लाइट विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करता है। क्यों करता है ये लोग हम लोग आगे जानेंगे, क्योंकि वो क्यों विदाउट मीडियम में भी ट्रेवल कर जाता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर जाता है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे साउंड चैप्टर। साउंड में आप पढ़े होंगे कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट को क्या मीडियम चाहिए? हाँ, मीडियम तो चाहिए, और नहीं भी मीडियम रहे फिर भी वो ट्रेवल कर लेगा। कोई दिक्कत बच्चों? कि लाइट विदाउट मीडियम और विथ मीडियम दोनों में वो ट्रेवल कर लेता है। मीडियम रहे तो भी ट्रेवल करेगा, नहीं रहे तो भी ट्रेवल करेगा। लाइट के पास ये एक एक्स्ट्रा खासियत है कि अगर मीडियम ना रहे फिर भी वो ट्रेवल कर लेता है। क्या साउंड के पास ऐसा है? नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको मीडियम चाहिए, उसको मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। अगर दीजिए तो ठीक, नहीं दीजिए तो फिर भी वो ट्रेवल प्रोपेगेट कर लेगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और चीज मैं बता दूं कि लाइट जो होता है जब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, कहाँ पे? एक स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करता है तो उस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है? ट्रेवल करना, चलना, आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है बच्चों। तो लाइट के व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये भी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जान गए। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो लाइट होता है उसका स्पीड सर चेंज होता है कि नहीं? हाँ, चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब मीडियम चेंज होता है तब। अच्छा, मीडियम चेंज होते हैं तो सिर्फ स्पीड ही चेंज होता है? नहीं, एक और चीज चेंज होता है। क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि साउंड में, साउंड का वेवलेंथ पढ़े होंगे ना, कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? वेवलेंथ। तो यहाँ पे भी एक चीज पता चल रहा है कि सर जब लाइट के पास वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, यानी कि लाइट वेव है। हाँ, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, नेचर ऑफ द लाइट के बारे में। ठीक है। अब क्या है देखिए, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का क्या नेचर है? लाइट का क्या नेचर है? तो लाइट दो तरह के नेचर्स को शो करता है। लाइट कितने तरह के नेचर्स को शो करता है? दो तरह के नेचर्स को शो करता है। कौन कौन सा नेचर? वेव नेचर और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है सर? वेव क्या होता है सर? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम बताते हैं वेव क्या होता है। देखो बच्चों, कोई भी पार्टिकल्स में जब डिस्टरबेंस आते हैं, डिस्टर्बेंस, जैसे हम यहाँ हैं, कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हम ऑसिलेट हो, इधर उधर हिले, ऊपर नीचे हिले या आगे पीछे हुए, तो ये जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो ये हमारे अंदर डिस्टरबेंस आ रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे एकदम मान लो कोई नदी है, एकदम शांत है, उसमें आप पत्थर मारते हैं तो वो बनता है रिपल्स।
ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके वाटर्स का जो ड्रॉपलेट्स है उसके अंदर क्या आया, डिस्टरबेंस आया, तो वो किस चीज का क्या बनाया, वेव बनाया, क्या बनाया, वेव। और यहाँ पे जो लाइट है ये भी वेव है, ये भी एक तरह का वेव है, लेकिन कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा शो करता है, पार्टिकल नेचर। क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इस जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी वर्ड में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, इसी में इसका, इसी वर्ड में इसी का डिफिनेशन छुपा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वर्ड अगर छाटो तो एक तरफ इलेक्ट्रिक और दूसरी तरफ मैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक ऐसा वेव, कोई एक ऐसा वेव जो दो चीजों से मिलकर बना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हो, तो उस तरह के वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कैसे बनता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। क्या होता है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब वो अपने स्पीड को चेंज करता है, जब वो अपने स्पीड को चेंज करता है तो वो दो तरह का फील्ड का फॉर्म करता है, क्रिएट करता है। क्रिएट करता है कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ देखो फिगर में दिया हुआ है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कि अगर मान लो कि वाई में, कहाँ पे, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी के परपेंडिकुलर, इसी के परपेंडिकुलर, जैसे कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर। ठीक है, ये ऊपर नीचे जाएगा, ये दाएं बाएं करेगा। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, लाइट किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो यहाँ देखो, ये देखो लाइट का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर नीचे कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें दो चीजें होते हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये बनता कैसे है कि जब चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट मतलब जब स्पीड चेंज करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या, कौन कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत, तो लाइट वेव क्या है, कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों है, बता दिए, क्योंकि लाइट जो है वो भी दो तरह के, जब लाइट में कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो दो तरह के फील्ड को फॉर्मेशन करता है, क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन सोर्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जब स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है तो वो कौन से फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में। वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, लाइट वेव कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों है, क्योंकि लाइट के अंदर भी दो चीजें होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और वो दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, उसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो तब ये दोनों किस चीज में कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और किस डायरेक्शन में होते हैं, जिस डायरेक्शन, किसके परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहे हैं वो भी परपेंडिकुलर है। यानी कि टोटल कितने हो गए, 3। तो तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कोई दिक्कत, चलो। एक और चीज खासियत क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में बताए थे कि लाइट को भी तो नहीं चाहिए, इसलिए लाइट क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम।
फॉर देयर प्रोपेगेशन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको क्या नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको क्या नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाए, वो ऐसे भी चला जाएगा। भाई आप मेरे को बाइक दो या ना दो, मैं चला जाऊंगा मार्केट, ठीक है। आप मेरे को साइकिल दो या ना दो, कार दो या ना दो, मैं चला जाऊंगा, पैदल ही चला जाऊंगा। ये कौन बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई दिक्कत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और एक तीसरा भी है, वो क्या है, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है वो भी इस दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कोई दिक्कत बच्चों। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या मीडियम चाहिए, नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए। तो क्या लाइट को चाहिए, नहीं, लाइट को भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइट एक तो खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इस वेव का स्पीड कितना है, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और एयर में भी अप्रॉक्स इतना ही है, ठीक है, थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इसी पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट क्या है हमारा, पार्टिकल नेचर। देखो जो लाइट होता है वो एक पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल वेव की तरह तो देख लिए, वेव की तरह कैसे कर रहा था, लेकिन लाइट कभी कभी पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करता है। तो लाइट ऑल्सो बिहेव लाइक ए पार्टिकल्स, लाइट ऑल्सो बिहेव लाइक ए पार्टिकल, ठीक है। जो पार्टिकल, लाइट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बने होते हैं एक छोटे छोटे एनर्जी पॉकेट से, या पैकेट्स बोल सकते हैं। जैसे आप लोग होते हैं ना कि बिस्किट का पैकेट्स खरीद रहे हैं या फिर कुछ भी, तो उसके अंदर क्या है, बिस्किट है। तो जो पार्टिकल है वो एक एनर्जी का पैकेट है। किस चीज का पैकेट है, लाइट का जो पार्टिकल है वो एनर्जी का पैकेट है, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट का जो पार्टिकल है वो क्या है, एक तरह का एनर्जी कंटेन किया है, एनर्जी का पैकेट है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। ये कौन बताए थे हमें, ये कैसे बताए थे, हमारे जो सबसे फिजिक्स में बहुत उनका योगदान है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब भी कोई लाइट किसी मेटल से टकराता है, मेटल पे स्ट्राइक करता है, तो वो क्या रिलीज, उससे क्या खींच लेता है, उससे क्या ट्रैप करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। किसको निकालता है, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन कब निकालेगा, जब उस लाइट में एनर्जी ज्यादा हो, जिस लाइट पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल में अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, कौन सा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ईच फोटोन कैरी एनर्जी। सारे फोटोन, सारे पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट के, वो एनर्जी को कंटेन करके, एनर्जी को कैरी करते हैं। किसको कैरी करते हैं, एनर्जी को, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कौन दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन दिए हुए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन बताए हुए थे कि जब भी कोई भी लाइट किसी मेटल पे पड़ता है तो वो मेटल क्या रिलीज करता है, क्या बाहर निकलता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन कब निकलेगा, जब लाइट के पार्टिकल्स के यानी लाइट के फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी हो, हाई एनर्जी हो। एग्जांपल में कौन सा रे बताए थे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। ऐसे समझो, यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ ग्लास लगा दिए। वो वाला गेम नहीं खेले हो कि बॉल मारो ग्लास को गिराओ तो आपको क्या मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ हम क्या किए, बहुत सारा ग्लास अरेंज कर दिए। अब तुमको दे दिए 10-20 बॉल। बॉल को हम मान लेते हैं कि वो लाइट का पार्टिकल। अब बॉल इतना हल्का है कि हम उसको टक मार भी दे रहे हैं तो वो नहीं गिर रहा है, मार भी दे रहे हैं तो वो नहीं गिर रहा है। तो यही सेंस यहाँ पे भी है कि अगर कोई लाइट का पार्टिकल्स फोटोन के पास कम एनर्जी है, वो मेटल पे गिरेगा फिर भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। तो इससे बोलोगे सर वहां तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जब निकला ही नहीं तो ये पार्टिकल नहीं है, नहीं है। कब निकलेगा, जब मान लो कि वही बॉल भारी रहता, अब जब मारते तो गिरता, भारी रहता यानी कि उसमें क्या रहता, एनर्जी ज्यादा रहता। तो जिस फोटोन में एनर्जी ज्यादा रहता है वही क्या निकाल पाता है, इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, मेटल बॉडी से, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ
when light shine on a metal surface it can be knock out, knock out मतलब उसमें से बाहर निकाल देता है इलेक्ट्रॉन्स को। किसको निकाल देता है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द मेटल। जब किसी मेटल पे लाइट पड़ता है, उसको शाइन करता है, तो अगर उस लाइट पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, उसके फोटॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा है, वो जो फोटोन है उसमें एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देगा। कहाँ से? मेटल से। और ये कौन सा एक लाइट रे है? अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, इसके फोटॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा रहता है और ये मेटल से क्या रिलीज निकाल देता है? इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। कोई दिक्कत? तो लाइट वेव नेचर भी शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए, और उसमें दो चीजें होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे से क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और एक और चीज है, वो क्या है? डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है वो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कोई दिक्कत? लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसके लिए कौन बताए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो एक्सपेरिमेंट करके बताए थे कि जब पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स जिसके पास एनर्जी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन। जब फोटोन किसी मेटल पे पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करता है। ठीक है, कब? जब उस फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके। ठीक है, तो लाइट कौन सा नेचर शो करता है? वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखिए फिगर से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से लाइट रे आया, इस लाइट रे में पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल्स के पास क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। और कैसे एनर्जी है? हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी। जब हाई एनर्जी इस मेटल सरफेस पे पड़ा तो यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। और जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। जब लाइट पड़ा तो लाइट के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी था, जिसे हम फोटोन बोल रहे थे, जब फोटोन इस पे सरफेस पे गिरा तो ये क्या किया? इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को क्या किया? बाहर नॉकआउट किया। तो इस जो इलेक्ट्रॉन बाहर नॉकआउट हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या आया कि दिस शो दैट लाइट ट्रांसफर एनर्जी इन पार्टिकल्स। लाइट यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है किसके फॉर्म में? पार्टिकल्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब किया तो उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इससे क्या पता चला हमें? कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, लाइट का क्या क्या खासियत है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है। ठीक है, तो हम लोग आपको बताए थे कि स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वैक्यूम में या एयर में, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मार्जिनली लेस होता है कि इन एयर, एयर में थोड़ा सा कम होता है। एयर में क्या होता है? थोड़ा कम होता है, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं कितना? 3 × 10⁸। ग्लास में, वाटर में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होता है स्पीड ऑफ लाइट? वाटर में। ठीक है, ग्लास में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे वाटर का बता दिए, ग्लास का, सर डायमंड का बताइए, सर आयरन का बताइए। ये सारे के बारे में हम लोग सारे का वैल्यू निकालेंगे कि उसमें स्पीड कितना होता है, कौन कहाँ पे। जब रिफ्रैक्शन टॉपिक आएगा तो उसमें जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं तो वहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें स्पीड, अलग अलग मीडियम में स्पीड कितना है। इससे यहाँ पे ये तो पता चल गया कि जब वैक्यूम था या फिर एयर था, वैक्यूम था या फिर एयर था या फ्री स्पेस था, तो स्पीड था 3 × 10⁸। लेकिन जब वाटर आ गया तो स्पीड घट गया कितना? 2.25 × 10⁸।
जब ग्लास आया तो कितना हो गया 2 × 10⁸, यानी कि जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे माध्यम चेंज हो रहा है, हमारा स्पीड भी क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। हमारा स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है और चेंज हो रहा है, कम हो रहा है और चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, वही सेकेंड लाइन अभी जो बताएं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस कब चेंज होगा, जब मीडियम चेंज होगा, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, मैक्सिमम स्पीड यही है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब ऐसे समझो जैसे कि अगर आप बाइक लेके निकले घर से, ठीक, अगर आप जब गए तो आपको मिल गया ट्रैफिक, तो आपका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। यानी कि ट्रैफिक मतलब क्या, डेंस एरिया। तो जो मीडियम डेंसर होगा, जो मीडियम क्या होगा, डेंसर, जो जगह जहां डेंस हो वहां स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मानिए आप निकलते और आपको जाम नहीं मिलता, एकदम खाली खाली रोड मिलता, तो आपका स्पीड बढ़ता। यानी कि जहां डेंसर ना हो, जहां रेयरर हो, जो डेंस ना हो, उसके बीच के पार्टिकल्स में जगह ज्यादा हो, तो वो रेयरर मीडियम कहलाता है। तो उसमें स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे एयर में या वैक्यूम में कुछ भी नहीं है तो स्पीड ज्यादा है। जैसे ही हम वाटर में आए तो ये लिक्विड है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड कम हो गया। ग्लास में गए, सॉलिड हो गया और कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे डेंसर में जाते हैं स्पीड क्या होता है, कम होता है, और जैसे जैसे रेयरर में जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और सबसे रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर या फिर वैक्यूम, जिसमें वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। अगर कोई मीडियम होमोजीनियस है, होमोजीनियस कहने का मतलब कि सेम पैटर्न में उसका मीडियम है, एक ही मीडियम है चारों तरफ, तो वो क्या होगा, उसमें लाइट कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट पाथ में। कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट पाथ में। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेक्टिलिनियर। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एक और चीज आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, साउंड में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन होता है, यानी कि जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी लाइट के वेव में, लाइट वेव, लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके पास भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज करेंगे लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ये चीज याद रखना, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सब मीडियम के लिए क्या होता है, सेम। ऑल मीडियम्स के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। क्या क्या चेंज हो सकता है, चेंज क्या क्या हो सकता है, जब हम मीडियम चेंज करेंगे, जब हम क्या चेंज करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे, यानी कि हम मीडियम चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ। और क्या चेंज हो सकता है, वेलोसिटी। क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। अगर मीडियम हेट्रोजीनस हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, लाइट का पाथ भी चेंज हो जाता है, जिस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि द लाइट चेंजेस इट्स पाथ, अभी बताएं, द लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब कोई भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाता है तो उसका पाथ चेंज होता है। पाथ मतलब क्या, रास्ता। अगर ऐसे जा रहा है तो मुड़ जाएगा, थोड़ा ऐसे जा रहा है मुड़ जाएगा, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि वो किधर मुड़ेगा। तो वो जो मुड़ रहा है अपना पाथ चेंज कर रहा है ना भाई, उसको तो सीधा चल जाना चाहिए था, लेकिन जब पाथ चेंज करेगा तो ये कब होगा, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तब। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? चलो हम लोग अब आगे देखते हैं, कुछ बेसिक्स डिफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं जो हमको इस चैप्टर में बहुत ही यूज आएंगे इसके। ठीक है, कहीं कहीं तो वर्ड ही आएंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है, तो उससे पहले ही हम लोग उसके मीनिंग जान लेते हैं कि वो क्या है और उसके क्या क्या प्रॉपर डिफिनेशंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है सोर्स, सबसे पहला क्या है, सोर्स। तो सोर्स क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा बॉडी, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा बॉडी, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करे, खुद का लाइट इमिट करे या फिर किसी दूसरे के लाइट को इमिट करे, किसी दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करे।
और लगे कि वो इमिट कर रहा है। जैसे हम यहाँ हैं, जैसे तुमको हम एक दे दिए, क्या बताते हैं तुमको, मून। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है मून। रात में लगता है कि वो लाइट दे रहा है, क्या वो लाइट देता है? नहीं, वो क्या करता है, सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो लगता है कि वो इमिट कर रहा है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट इमिट करे, या फिर लगे कि वो किसी दूसरे के लाइट को इमिट कर रहा है, लगे कि वो इमिट कर रहा है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स। यानी कि लाइट का स्रोत, कहां से लाइट आ रहा है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन। हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन। याद रखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो सन है, क्या है, सन। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स पता चल गया। सोर्स क्या है कि कोई भी बॉडी जो लाइट को इमिट करे, खुद के लाइट को इमिट करे, या फिर लगे कि वो लाइट इमिट कर रहा हो, भले ही वो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करके निकल रहा हो, लेकिन लगे कि वो इमिट कर रहा हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स या वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट अगर डिवाइड करें तो हम लोग दो दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेल्फ लुमिनस, और दूसरा होता है नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या नॉन लुमिनस सोर्स। सेल्फ लुमिनस क्या होता है, जब वो खुद का लाइट हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमिट देयर ओन लाइट, जिसके पास खुद का लाइट हो। अब हमारे पास खुद का पैसा है ही नहीं, दोस्त के पैसा से खाने चले गए, तो क्या हम लुमिनस कहलाएंगे? नहीं, हम क्या कहलाएंगे, नॉन लुमिनस। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि खुद का बाइक नहीं है, किसी और से बाइक मांग के हम गए। ठीक है, कहीं और दोस्त के मिलने जाना है, या फिर किसी से मिलने जाना है, दोस्त के बाइक मांग लिए, किसी और से बाइक मांग लिए, जा रहे हैं मिलने। तो जा रहे हैं जब हम बाइक लेके, दूसरे का बाइक लेके जा रहे हैं, तो वो नॉन लुमिनस हो गया। उसी तरह लुमिनस, सेल्फ लुमिनस क्या होता है कि जिसके पास खुद का हो। अगर मेरे पास खुद का बाइक है तो खुद का लेके जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे, सेल्फ लुमिनस। क्या कहलाएंगे, सेल्फ लुमिनस। तो यहाँ पे लाइट का अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्फ लुमिनस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट इमिट करे, जैसे सन। सन किसी और से लाइट लेता है? नहीं, वो खुद का लाइट देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब होता है वो भी खुद का लाइट, सर वो तो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो इलेक्ट्रिक ले रहा है ना, किसी से लाइट तो नहीं ले रहा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन खुद का लाइट दे रहा है ना। तो कोई भी ऐसा जो खुद के लाइट को इमिट करे, दैट ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, वो क्या कहलाएगा, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट या सेल्फ लुमिनस सोर्स। ठीक है, और ये मैनमेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। जैसे नेचुरल में क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, बताओ जरा। नेचुरल में कौन सा होंगे, सन। क्या होगा, सन। और क्या हो सकता है, स्टार। क्या होगा, स्टार। और मैनमेड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, नॉन लुमिनस क्या होगा कि that object which do not emit their own light, जो खुद का लाइट इमिट ना करे, वो क्या करेगा, दूसरे के लाइट के रिफ्लेक्ट करे, दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लुमिनस सोर्स। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अगर हम नेचुरल का बात करें तो मून, प्लैनेट्स, ठीक है, एस्टेरॉयड, ये सब हो जाएंगे। और अगर हम लोग आर्टिफिशियल का बात करें तो चेयर, टेबल, उसमें लाइट तो थोड़ी ना देता है वो, तो ये सब हो जाएंगे नॉन लुमिनस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मीडियम। मीडियम क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट ट्रेवल कर रहा हो, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रहा हो, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रहा हो। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हम यहाँ से लाइट दिए, अगर इससे ट्रेवल कर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, मीडियम। क्या कहलाएगा, मीडियम। एयर है, एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट ट्रेवल करते एयर एक क्या है, मीडियम है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए, यहाँ से लाइट बारे उस बार चला गया, तो वो ग्लास क्या कहलाएगा, मीडियम। मीडियम क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करे, कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट करे, प्रोपेगेट मतलब ट्रेवल करना, ट्रेवल करे, जाए, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। क्या बोलते हैं, मीडियम। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट और टेंड्स टू बी प्रोपेगेट इज कॉल्ड मीडियम।
और लगे कि वो प्रोपेगेट कर रहा है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। क्या बोलते हैं, मीडियम। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड है रे। रे क्या होता है, देखो लाइट को आप देख पाते हैं, देख पाते हैं सर, लाइट है तभी देख पा रहे हैं। तो लाइट जो है वो जब ट्रेवल करता है तो एक पाथ में ट्रेवल करता है, तो उस पाथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से। किसको, पाथ ऑफ द लाइट को, जिस रास्ते से लाइट जा रहा है उस लाइट को हम लोग, उस पाथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, जिसमें हेड पे क्या लगा रहता है, एरो। और एरो क्या इंडिकेट करता है, आप खुद देख के बताओ ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इधर कुछ जा रहा है। तो ये हेड क्या इंडिकेट करता है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का दिशा, कि लाइट किस दिशा में जा रहा है। तो रे क्या है, रे कुछ नहीं है सर, वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है जो पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द स्ट्रेट लाइन पाथ along which the light travel in a homogeneous medium, in a homogeneous medium। तो वो स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रे। और उसके हेड पे क्या लगा हुआ है, एरो। और एरो क्या डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हेड क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, की किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है। ये कौन डिनोट कर रहा है, इस रे का एरो, जो कहाँ लगा हुआ है, लाइन के हेड पे, लाइन के हेड पे। अगर यही एरो इधर की तरफ रहता तो लाइट किधर ट्रेवल कर रहा है, इधर। अगर ऐसे रहे तो लाइट किधर ट्रेवल कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आता है बीम। देखो रे तो जान गए, इसी रे को बहुत सारा रे ले लिए, एक ये रे लिए, ये रे लिए, ए रे लिए, सब रे, बहुत सारा रे जब ले लिए हम लोग, तो एक बंडल ऑफ, जब रे को एक साथ हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बीम। ए बंडल और बंच ऑफ रेज, ए बंडल और बंच ऑफ रेज, जब बहुत सारा रे ले लेते हैं एक साथ हम बोले, जैसे मान लो हम सिंगल है, ठीक, हम हैं, अपने आप को हम बताएं कि हम ऋषिकेश कुमार हैं, वैसे ही यहाँ बहुत सारे को रख लिए, ठीक है, बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा टीचर है, तो सबका नाम नहीं लिए, हम सीधा बोल दिए कि ये सारे क्या है, टीचर्स हैं, सारे क्या हैं, टीचर्स है, ये सारे फिजिक्स के एडुकेटर हैं, ये सारे फिजिक्स के मेंटर हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। वही सही क्या है कि अगर सिंगल एक ले रहे हैं, क्या, स्ट्रेट लाइन, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ ऑफ द लाइट को, पाथ ऑफ द लाइट जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, उस तो उसको बोलेंगे रे। लेकिन अगर बहुत सारा ले लिए, बहुत सारा ले लिए, तो हम जैसे टीचर का एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा बोलेंगे कि बहुत सारा फिजिक्स का टीचर, बहुत सारा फिजिक्स का ये है, टीचर्स है, तो उसमें ऐसे बोलेंगे कि ये क्या है, सब फिजिक्स के टीचर हैं। या फिर यहाँ पे जब रे है तो बहुत सारा रे ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीम। तो बीम क्या है सर, एक बंडल है, एक बंच है, किस चीज का, रे का, किसका, रे का। तो ए बंडल और बंच ऑफ रे इज नोन एज बीम। बीम बेसिकली बाबू तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बीम तीन प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। देखो कन्वर्जेंट बीम क्या होता है कि हम बहुत सारा ऐसा रे लिए जो क्या हो रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ये सब डायरेक्शन एक ही तरफ, एक पॉइंट पे या फिर एक ही जगह पे आ रहा है। तो इस तरह के बंडल ऑफ बीम जो एक पॉइंट पे हो जा रहा हो, तो उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, ऐसे समझो कि जब आप लोग स्कूल जाते हैं, जब आप लोग स्कूल जाते हैं, तो आप लोग अलग अलग घर से, सारे दोस्त तो एक ही घर से नहीं जा रहे, सारे दोस्त क्या हो रहे हैं, अलग अलग घर से जा रहे हैं, स्कूल में इकट्ठा हो रहे हैं। तो सारे दोस्त जब अलग अलग स्कूल से जब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कन्वर्जेंट का। तो ऐसे ही जब डिफरेंट डिफरेंट रेज जब एक पॉइंट या एक जगह पे जब जाते हैं, तो उसे कौन सा बीम ऑफ रेज बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम रे बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम। अगर मानिए स्कूल छुट्टी हो गया, अब स्कूल जैसे ही छुट्टी होगा तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स निकल के अपने अपने घर जाएंगे, यानी कि अलग अलग जाएंगे, बिखर रहे हैं ना, एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं,
जो बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो उस वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डाइवर्जेंट बीम का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डाइवर्जेंट बीम का। तो डाइवर्जेंट बीम क्या होता है कि एक जगह से, एक कहीं कोई जगह है, एक पॉइंट है, एक है, वहां से बहुत सारा रे निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट बीम। ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट बीम। पैरेलल क्या होता है कि अलग अलग से आ रहे हैं, अलग अलग रे अलग अलग जगह से आ रहा है, लेकिन एक चीज क्या है कि रे के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कभी ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, एकदम कांस्टेंट है, सेम है। तो वो क्या कहलाता है? पैरेलल बीम। क्या कहलाता है? पैरेलल बीम। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, इट इज ए बीम इन विच डायमीटर। सर डायमीटर लिखे हैं, यहाँ तो डिस्टेंस लिखना चाहिए था। देखो बच्चा, जब भी हम लोग डायमीटर, तो हम लोग किस चीज के लिए लेते हैं? सर्कल के लिए। तो अगर मान लो कि कोई रे जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो हम जब भी लेंगे तो इसका लेंगे ना। तो यहाँ जो क्रॉस सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, ये कि क्या है? एक तरह का सर्कल है, इसके पास क्या है? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है। तो ये जो डायमीटर है, तो ये डायमीटर क्या हो रहा है? यहाँ पे घट रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे गए, तो ये डायमीटर यहाँ क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीजेज इन कन्वर्जेंट बीम। और डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ना। इट इज ए बीम इन विच ऑल द रे मीट एट ए पॉइंट व्हेन produced backward and the diameter of beam goes on increasing as the rays proceed forward। जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? डिस्टेंस, डायमीटर क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। और पैरेलल के बीच का डायमीटर क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एकदम सेम रहेगा। अच्छा आप लोग बताओ कि जैसे ये कोई बॉल्ब होता है, तो वो कौन सा होता है? उसमें से कौन सा बीम निकलता है? डाइवर्जेंट। कैसे पता किया? उसमें तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लाइट रे निकल रहा है, तो उसका भी डायमीटर घट रहा है या नहीं। तो इसका पता करने का क्या सबसे अच्छा तरीका है कि जब अगर मान लो कि कोई बल्ब लेते हैं, क्या लेते हैं? जब जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब के जब आप पास हाथ रखोगे तो वो क्या होगा? उसमें लगेगा कि यहाँ पे बहुत तेज रोशनी है, बहुत तेज इंटेंसिटी है, लेकिन जैसे उससे दूर जाओ तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा? कम होगा। तो जब इंटेंसिटी कम हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे क्या है? कम रोशनी है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डाइवर्जेंट बीम का। और कन्वर्जेंट में क्या होगा कि जब हम उसके पास जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा? जैसे इस फिगर में देखिए, कन्वर्जेंट में जब हम क्या हुए? इससे पास जा रहे हैं। कन्वर्जेंट में मान लो ये सोर्स है, कन्वर्जेंट में ये क्या है? सोर्स। मान लो ये सोर्स है, तो इस सोर्स से जैसे दूर जाएंगे मेरा इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन डाइवर्जेंट में क्या हो रहा था कि जैसे ही हम सोर्स के पास आ रहे थे, तब मेरा इंटेंसिटी बढ़ रहा था। ठीक है। और पैरेलल में आप कहीं पे भी चले जाएं, इंटेंसिटी क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिकली भी बता सकते हैं कि सर बल्ब एक डाइवर्जिंग बीम रिलीज करता है। कैसे? कि सर जब हम बी बल्ब के पास जा रहे हैं तो इंटेंसिटी मेरा क्या है? ज्यादा है, और बल्ब से जैसे ही दूर जा रहे हैं तो थोड़ा अंधेरा होते चला जा रहा है। तो यानी वो कौन सा है? डाइवर्जिंग। क्या है? डाइवर्जेंट बीम। क्योंकि जब सोर्स के पास है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, सोर्स से दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या है? कम है। ठीक है, ऐसे आप लोग बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, खुद का नोट्स बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि सर लिखवा दिए उसको कॉपी कर लिए। खुद का नोट्स बनाइए, खुद के लैंग्वेज में बनाइए, ताकि आपको बोर्ड्स के एग्जाम के समय रिवीजन जल्दी जल्दी कर सके। खुद का जो लैंग्वेज होता है ना, खुद से याद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करते हैं आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।